Hello students, in previous class we studied about object in rest or stationary. Today we will study that when we can say that a body is in motion. Motion means movement of a body. In our daily life we observe that a man, animals, birds, cars, buses do not remain stationary all the time. They can move from one place to another. So a common characteristics of all the moving body is that they change their position with time. So to define motion, consider this example. केस वन, सपोज करो कि एक हाउस है ना, और ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहता है। और यहाँ पर एक कार है जो पोजीशन ए पर है ना, ए पर है ये है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कार मूव नहीं कर रहा। कैसे? रेफरेंस पॉइंट को कंपेयर करके कि ये हाउस क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। हाउस के फ्रंट में ये सपोज करो ये कार है, तो ये कार क्या मूव नहीं कर रहा। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि ये हाउस के सामने है ना, ये मूव नहीं कर रहा। इन दिस केस वी कैन सी दैट कार इज एट पोजिशन ए एंड इट इज नॉट मूविंग, सो इट इज इन रेस्ट पोजिशन। तो ये क्या है? रेस्ट पोजिशन में। कंपेयर किससे कर रहे हैं? हाउस से। केस टू, यहां पर हाउस है ना, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और यहां पर एक कार है ना, ये कार मूव कर रहा है। ये ए पॉइंट से आता है बी तक, और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो है 5 सेकेंड। तो अब क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये कार है मोशन में है। अब हम लोग कह सकते हैं इसको, अगर रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करें तो, है ना, कि कार एट पोजिशन ए पर था, रेफरेंस पॉइंट के सामने, हाउस के फ्रंट में है। लेकिन 5 सेकेंड के बाद ये क्या होता है कि पॉइंट बी तक आ जाता है। जब पॉइंट बी तक आया तो रेफरेंस पॉइंट से क्या किया, अपना पोजीशन को ये क्या किया, चेंज कर लिया। तो जब हम लोग रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है। इन दिस केस द पोजिशन ऑफ कार इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दैट इज हाउस। So we can say that car is moving और this car is in motion। तो हम लोग कह सकते हैं कि कार क्या है, मोशन में। तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग कब कहेंगे कोई बॉडी मोशन में है। इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। एक बॉडी तब होगा मोशन में जब वो अपना पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता रहे, है ना, चेंज करता रहे। और कंपेयर किससे करेंगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से। जैसे ये हम केस 2 में बता रहे हैं कि ये जो कार है ये मोशन में है। तो क्यों मोशन में? हम कंपेयर कर रहे हैं हाउस से, जो कि एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट के सामने था ए एट पोजिशन ए पर, लेकिन 5 सेकेंड के बाद वो बी तक चला गया, तो मूव किया। यहाँ हम रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर किए। सो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली with respect to a stationary object taken as reference point. For example, when the position of a car changes continuously with respect to stationary object like houses and trees etc, we say that car is moving, है ना। ये हम लोग कह सकते हैं कार मूव कर रहा है, कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट इसको कंपेयर करके बता सकते हैं, और that the car is in motion। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए कुछ हम लोग पहले एग्जांपल समझेंगे। अगर एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया तो इसका डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल इसको देखते हैं। जैसे सपोज करो कि एक बॉय है जो पोजीशन ए पर है ना, इसको आना है बी तक। तो ये क्या करता है कि इस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, इस पाथ को पूरा फॉलो करते हुए वो बी तक आया। तो ये जो टोटल पाथ लेंथ कवर है ना, अगर इसको हम लोग ऐड कर दें तो ये कहलाता है डिस्टेंस, है ना, जो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी, ये होता है डिस्टेंस। तो यहां से मान लो कि ए से आया है बी तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 25 किलोमीटर। तो यहां पर हम लिखे हैं। लेकिन यहां पर अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाए तो ये ए है और फाइनल पोजीशन इसका क्या है? बी है। तो अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाए, है ना, ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, है ना, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर देखो दो पाथ हैं। अगर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ये डिस्टेंस हमें ना स्ट्रेट लाइन होना चाहिए,
डिस्प्लेसमेंट बनाना है तो करना क्या होगा कि जो इनिशियल पोजीशन है उसको मार्क करो और जो फाइनल पोजीशन है उसको मार्क करो और एक स्ट्रेट लाइन बना दो, है ना। और वो स्ट्रेट लाइन का जो मेजर होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर जैसे कि एक पाथ ये फॉलो किया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो जैसे यहाँ लिखे हैं डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बताना है जब, तो वहां पर डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब बताएंगे, जैसे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना होगा, है ना। यहाँ डिस्प्लेसमेंट में जरूरी है डायरेक्शन बताना। तो आप बता सकते हो कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होगा और डिस्प्लेसमेंट प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जहां हम लोग दोनों चीज बताएंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट भी मीटर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। यहां पर ए पोजीशन से जाना है बी तक और ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो किया है, तो यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, एक ही बात है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देख लो यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग डायरेक्शन भी बताए हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि ए से चलना शुरू हुआ और वो आया बी तक, बी से आता है फिर सी तक, तो यहाँ ट्रेवल क्या किया है, ए से सी तक ट्रेवल किया गया है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए से यहाँ तक कितना है 5 किलोमीटर और बी से यहाँ तक कितना है 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 8 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है सी, तो इनके बीच जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाएंगे, ये जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये, दोनों को अगर हम लोग लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हुआ, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बता दिए। तो यहाँ जो जर्नी था वो ए टू सी का था, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर जो जर्नी है वो ए टू ए है। ए टू ए का मतलब देखो इस तरह से, ए से ट्रेवल करना शुरू किए और गए बी तक, बी से फिर आए सी तक और सी से आ गए ए तक। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल पाथ लेंथ है, इसको ऐड करते हैं तो वो क्या क्या होगा, 5 + 3 + 4 12 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी इसका क्या है, यही है। तो क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या कुछ डिस्टेंस है, नहीं है, दोनों पॉइंट सेम है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर एक पॉइंट नोट करना कि जब भी कोई बॉडी क्लोज्ड पाथ में मूव करेगा, क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है कि ए से चलना शुरू किए और फिर वापस ए पास आ गए, कैसा भी फिगर हो, है ना। ध्यान देना कि जब भी बॉडी जहां से चलना शुरू किया और वहीं पर वो वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट को हम यहां लिखे हैं। In this case, displacement is 0 because the straight line distance between initial and final position will be 0. और next point है displacement along a closed path is 0. तो अब distance और displacement समझ में आ गया होगा, तो अब इनका हम लोग डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है डिस्टेंस का ये डेफिनेशन, पहले समझ लो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है ना, कवर्ड बाय बॉडी, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस, जिसमें डायरेक्शन का बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी along with डायरेक्शन इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब भी बॉडी अपना पोजीशन को चेंज करता है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बताना है तो उसमें डायरेक्शन भी बताना होगा। नंबर 2, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी,
और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। जब बॉडी मूव कर रहा है ना, कोई पाथ लाइन कवर कर रहा है तो कभी जीरो नहीं हो सकता। द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। देखिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो हो सकता है, हम लोग इस एग्जांपल में देखें कि जब बॉडी जहां से स्टार्ट किया था चलना और वहीं पर आकर अगर एंड करता है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। या एक लाइन में कहें तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आप लोग हम फिजिक्स का प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं जो आप लोग को फिजिक्स के प्रैक्टिकल कॉपी में बनाना है। ये दो एक्टिविटी है ना, ध्यान से समझना है इसको। ये एक्टिविटी वन है ना, जो प्रोजेक्ट वन लिखा हुआ है, टू डेमोन्स्ट्रेट द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ अ कॉइन। तो ये एक्टिविटी आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, तो इस एक्टिविटी को बनाने से पहले कि इसका एक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और तब फिर इसको कॉपी में बनाना है। तो एक जो प्रोजेक्ट वन है यहाँ से आप लोग को लिखना है कंक्लूजन तक। एक एक्टिविटी हो जाएगा, ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल कॉपी में बनाना है, एक बना लीजिएगा और डिस्कशन लिखने का जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है नंबर 2, ये है एम टू स्टडी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी हम पढ़ा चुके हैं, तो इसका एक बार आप लोग अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसका एक्टिविटी को बनाइएगा। ये हाँ एम से कंक्लूजन तक लिखना है, ये भी आप लोग को फिजिक्स के प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। तो आप लोग का 2 एक्टिविटी है, दोनों को आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा।